नारायण नरपत नमस्कारे नरपत नमस्कारे नरपत नमस्कारे। ऐसी गुरु को बल बाल जाइए आप मुकत मोह तारे आप मुकत मोह तारे। ऐसी गुरु को बल बाल जाइए आप मुकत मोह तारे मुकत मोह तारे। नारायण नरपत नमस्कारे नारायण नरपत नमस्कारे नरपत नमस्कारे नरपत नमस्कारे। ऐसे गुरु को बल बाल जाइए आप मुकत मोह तारे आप मुकत मोह तारे। कवन कवन गुण कहिए कवन 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 गुण कहिए अंत नहीं किछ पारे अंत नहीं किछ पारे। ऐसे गुरु को बल बाल जाइए आप मुकत मोह तारे आप मुकत मोह तारे।
मंथन रस आई है, जो चाख गूंगा मुस्कारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए आप, मुकत मोहि तारे। आप मुकत मोहि तारे। नारायण नर पर नमस्कारे। नारायण नर पर नमस्कारे। नरपात नमस्कारे। नरपात नमस्कारे। मॉर्निंग, नमस्कार। कैसी तबीयत है आपकी? कैसे हो? मन कैसा है? जीवन अच्छा नहीं होता, मन अच्छा होता है। जीवन जैसा है वैसा ही रहना है। जीवन को अच्छा नहीं बनाया जा सकता, मन को अच्छा बनाया जा सकता है। मन को अच्छा बनाने के लिए अपने ही प्रति सीखना होगा, अपने आप से प्रेम करना सीखना होगा, अपनी इंद्रियों पे काम करना सीखना होगा। कोई व्यक्ति हमारे पास आया था, वो व्यक्ति किसी गुरु का शिष्य है, तो उसको फॉलो करता था। कहीं मेरी भी वीडियो उसके हाथ लग गई होगी। जब आप देहाती होते हो ना, तो YouTube खोलते हो तो वीडियो आती है, धार्मिक वीडियो देखता है तो फिर और भी धार्मिक वीडियो आती है। तो मेरी भी कहीं घुस गई होगी उसके यहाँ। तो मेरा थोड़ा सा ट्रैक कुछ और था, वो कुछ और था। तो वो व्यक्ति थोड़ा कन्फ्यूजिंग में था। कन्फ्यूजिंग भी नहीं था, समझ लो अपने गुरु के प्रति प्रेम था उसका, कन्फ्यूज नहीं था। तो वैसे ही उसे चलो कहीं ना कहीं चलते चलते वो मेरे से भेंट हो गई। तो कहने लगे, बाबा जी आप, हमारे जो गुरुजी हैं ना, वो कहते कितने भी इंसान ने पाप किए हों, कितने भी कोई भूल होगी हो, नाम जपने से सभी पापों से मुक्ति पा जाता है इंसान। कोई भी पाप है उससे मुक्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ये बात तो आपकी मैंने वीडियो देखी थी, आप कुछ और कहते हो। मैंने कहा भाई टीचर हैं सब, कोई हिंदी पढ़ाता है, कोई इंग्लिश पढ़ाता है, कोई मैथ पढ़ाता है, कोई कुछ ना कुछ सभी पढ़ाते हैं। तो जो जिसको चाहिए वो व्यक्ति ऑटोमेटिक वहाँ पहुँच जाता है। जिसको जो डोज चाहिए, कुदरत जो है हमें देखती है, तो कुदरत हमारी जैसा हमारा वे होता है, हमारी इंद्रिय होती है, हमें उसी जगह ले जाती है। तो तुम्हें वहाँ ले गई, तुम्हें वो पाठ पढ़ाया गया, तुम पढ़ रहे हो। तो मेरे भीतर सोच मेरी भी वही है, पर मैं वो शेयर नहीं करता। पाठ पूजा सिमरन मैं भी करता हूँ, जप मैं भी करता हूँ। मैं जप को प्रमोट नहीं करता, मैं सिमरन पाठ पूजा को प्रमोट नहीं करता, मैं नेकी को प्रमोट करता हूँ। यानी समझ लो वो हिंदी पढ़ाने वाला है, मैं उर्दू पढ़ाने वाला हूँ, या इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ, या फारसी पढ़ाने वाला, मेरी थोड़ी डिफरेंट हो गया। समझ लो वो इंग्लिश मैथ पढ़ाता है, मैं ड्राइंग पढ़ाता हूँ। कोई ना कोई तो है ना। तो जिसको जो चाहिए वहाँ चले। कोई मेडिकल करवा रहा है, कोई इंजीनियरिंग करवा रहा है, टीचर है वो। तो मैं भी ऐसा ही हूँ। तो मेरे पास जो सिद्धि है मैं वही डिलीवर करता हूँ, वही आपकी थाली में परोसता हूँ। उनके पास जो सिद्धि है वो परोसते हैं। सो
मैंने उसको कोई लंबी चौड़ी, अभी मैंने बातें लंबी चौड़ी कर दी, हाँ, तो मैंने टू दी पॉइंट बात करके ख़त्म कर दी, क्योंकि उस व्यक्ति की जहाँ भावना जुड़ी हुई है वो जुड़ी रहे। तो मैंने वहाँ पर कोई काउंसलिंग भी नहीं की, उसको अपनी अक्लमंदी भी नहीं दिखाई, अपना ज्ञान भी नहीं थोपा। मैंने कहा डन है, तुम लगे रहो, बस इतनी ही बात है। पर मेरे लिए एक सिलेबस है। आज हम सत्संग करने जा रहे हैं, ये सत्संग है। मेरे पास बहुत ऊर्जा है इस वक्त। तो कुछ लोग आज आने हैं इधर उधर से, तो मैं नहीं चाहता कि ये ऊर्जा 2-4 लोगों को पास की जाए, तो मैं ऊर्जा सबको पास करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं आपके साथ ये सत्संग, ये जितनी भी ऊर्जा है, इस डब्बी के थ्रू मैं आपको पास करने जा रहा हूँ। एक्चुअली बातें करना तो एक बहाना होता है, एक्चुअली ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है। अभी मैं जब आपके साथ आधा घंटा जब जितना भी बैठ पाऊंगा, तो मेरी जितनी भी ऊर्जा है, सारी की सारी ऊर्जा आपकी थाली में परोसी जाएगी। मैं एकदम खाली हो जाऊंगा, मेरे पास कोई ऊर्जा नहीं बचेगी। फिर आपको जब वो सुकून मिलेगा, फिर धीरे धीरे ऊर्जा दोबारा मेरे पास आएगी। तो ये सारी ऊर्जा है का ही कमाल है पुत्र। तो इस वक्त सत्संग करके मैं वो ऊर्जा ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। बातें तुम्हें समझ आए ना आए, बस कुछ देर बैठो हमारे साथ। आपको टीवी में से महसूस होगा क्या होती है ऊर्जा, तुम्हारी इंद्रियों पर ये टच होगी, तुम्हारे ब्लड में। कभी भी आप मेरी वीडियो देखते हो ना, पहले वीडियो देखने से पहले आप मेडिकल करवाओ, अपना ब्लड पर करवाओ, तो वहाँ पर बहुत से रेड 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 आएंगे। वीडियो देखने के बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक करना, ये थोड़ी ईगो समझ लो, मेरी अपनी कामयाबी समझ लो। मेरे पास जो सिलेबस है, जानी मेरे पास जो कैप्सूल है, मैं उसका रिजल्ट बता रहा हूँ। तब जब मैं प्रैक्टिकल नहीं करवा रहा हूँ आपको, सिर्फ बातें ही करनी हमने। तो मेरी वीडियो देखने के बाद फिर अपना ब्लड चेक करवाना, शुगर चेक करवाना, देखोगे आप बहुत नॉर्मल हो जाएगा। ये जितने भी रोग है ना, यहाँ से डिलीवर होते हैं। जैसे तुम्हारी सोच है, वैसी तुम्हारी इंद्रियों में हरकत होने लगेगी। जैसे जैसे सोच बड़ी होती जाएगी, तुम स्वस्थ होते जाओगे, रोग नष्ट होते जाएंगे। रोग कुछ नहीं होता, हमारी सोच के कारण ही ये जितनी भी बीमारियां, छोटी मोटी या बड़ी भी हो, शरीर खंडित होना हमारी सोच के साथ जुड़ा हुआ है। तो कोई जब पाठ पढ़ाता है, उसका परमात्मा ने उसे उसी तरफ लगाया हुआ, बस तुम का खा ही पढ़ाना है सबको। किसी को कहा तुमने ABC सिखानी है, किसी को तुमने काउंटिंग ही सिखानी है, उस तरफ लगाया हुआ है, सबको लगा हुआ है, मैं भी लगा हुआ हूँ। तो ये जो टीचर होते हैं, ईश्वर के ही समझ लो, एक स्कूल है, उसका टीचर सब एम्प्लॉई हैं। तो मैं प्रमोट करता हूँ पुत्र नेकी को। सिमरन करने से, जप करने से हमें ताकत मिलती है, और ताकत जरूरी नहीं किसी का कल्याण करती है। ये ताकत आतंकवादी बनाती है पुत्र। 99%, 1% ही कोई नेकी कर पाता है। देख लेना पुत्र, जितने भी पाठ पूजा सिमरन करने वाले ही बंदे बड़े बड़े आतंकवादी बने, मार देंगे, काट देंगे। जो बंदगी करता है, मरने मारने की बातें करता है, तो समझ लो एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल। वो पाठ पूजा करने से, जप करने से ही है। जब इंसान नेकी करता है, फिर वो दांत नहीं पीसता। नेकी करने से इंसान की इंद्रियां पूरी दुनिया को स्वीकार कर लेती है। उसके अंदर इतनी ठहराव आ जाता है, वो नेकी से आता है, सिमरन करने से नहीं आता। सिमरन तो हमारे अंदर ब्लड गर्म कर देगा, जोश पैदा कर देगा। तो वो जोश हिस्ट्री खोल लो, तो बड़े 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 ग्रंथों में देख लो, जिन्होंने सिमरन किया है, बहुत कुछ भी किया है उन्होंने, गड़बड़ भी बहुत की है। तो एक नेकी करने वाला एक ऐसा कैप्सूल है, वो इधर उधर भागता ही नहीं। नेकी का एक ऐसी खुशबू है, नेकी का ऐसा इफेक्ट होता है इंसान पर, वो कूल हो जाता है। वो कभी नेगेटिव, मैं आपको बताऊं अपनी तारीफ में, मैं जब भी कोई बात करता हूं, मेरी जबान फिसलती नहीं। मेरा कोई भी डायलॉग किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाता। मैं भी देखता हूं वीडियो, मैं खुद भी देख के उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला हूं।
जब मैं दूसरे महात्मा लोगों को लगाता हूं तो अपने पे भी मैं लगाता हूं। ये सब नेकी का सिला है। ये मैं कह नहीं सकता कि मैं जप करता हूं, सिमरन करता हूं उसके कारण, नहीं, ये नेकी के कारण है। एक महात्मा, मैं चुगली करने जा रहा हूँ। चुगली क्या है, वो तो किसी की मूर्खता, तुम भी शायद महात्मा बनो आगे जाकर। मैं नहीं चाहता कि तुम अधूरे बाबे बनो। बनो तो फिर पूरे बनो, मत नहीं तो मत बनो। जितनी जल्दी भीड़ आ जाती है ना, इंसान की लाइफ वहां स्टे हो जाती है। ये भीड़ हमें, हमारी उन्नति रोक देती है। जब आप बहुत भीड़ देखा, जितने भी, छोड़ो उस पर बात नहीं करते। एक महात्मा, मैं आपको इस मंत्रों की बात बता रहा हूं, पाठ पूजा सिमरन। एक महात्मा अभी जिंदा है इसी दुनिया में। मैं 26 में हूं, इस वक्त मैं 26 में। एक महात्मा अभी जिंदा है। तो जब मैं 96 में था, तो वो महात्मा की संगत में मैं भी बैठा था। वो तब प्रवचन करते थे, उन प्रवचनों में मैं भी बैठा था उनकी संगत में। यानी उनकी संगत में मिनिमम, जब वो प्रवचन करने बैठते थे, 10,000 20,000 पंडाल में लोग होते थे, सत्संगी सुनने आते थे। मैं भी उस सत्संग में बैठा हूं, तब मैं आप जैसा था। तो मुझे भी उनकी बातें, कथा ही सुनाते, कथावाचक थे, सिद्ध थे, बात करने का अंदाज, सगादादा चलाने का अंदाज, सिद्ध पुरुष थे। बहुत देश में उन्होंने बहुत बड़े बड़े अच्छे काम किए, गुड। बहुत से स्कूल चलाए उन्होंने, बहुत कुछ अभी भी चल रहा है। वो महात्मा दुनिया से लापता है, वो कलंकित हो गए महात्मा, उनके माथे पे कलंक लग गया। ये नहीं कि उसने गलती की, नहीं की, कलंक लगाने वाला दुनिया का बनाने वाला है। क्यों लगाया, कोई तो कारण होगा ना। तो ये तब मैं, ये अभी की बात है, थोड़े साल ही पहले, तब मैं इसी न्यूयॉर्क में ही था, इसी जगह। तो मैं टीवी देखता हूं, तो मैं उसी महात्मा की बात बताता हूं। आप कहते हैं ना, जप पाठ पूजा सिमरन, ये तांत्रिक था, होती पुत्र, तांत्रिक। जब तक आप इस एनर्जी को पॉजिटिवली भी इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक ये तांत्रिक है। तो वो व्यक्ति जो महात्मा है, सिद्ध पुरुष है, कथावाचक भी है, महापुरुष भी हैं, वो बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं। मैं उनके प्रवचनों में बैठकर कूलता महसूस की है। कुछ ज्ञान मैंने वहां से भी लिया हुआ है, सिद्ध ऊर्जा ली हुई है। तो वो महात्मा, तब मैं भी महात्मा बन गया देखते देखते। समझ लो जैसे वो एक टीचर होता है ना, फर्स्ट क्लास या 5वीं क्लास को पढ़ाने वाला, 6ठी क्लास को पढ़ाने वाला, तो वो जो स्टूडेंट होता है, कभी कभी वो मेडिकल करके डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर वैज्ञानिक बन जाता है, पर वो टीचर 5वीं का ही तो ऐसी तरह मैं भी उस क्लास से पढ़कर PhD का टीचर बन गया। तो वो टीचर अभी यहीं के वहीं है, पर है वो टीचर, पर वो कलंकित हो गया। अब वो कलंकित किसी की साजिश है, किसी का ये है, ये एक बात है हमारे लिए वर्जित है, हम नहीं बोल सकते। अगर हो जाए तो जरूर परमात्मा ने कोई ना कोई हमें को देखा होगा, तभी किया है। करने वाला कोई और है, वो व्यक्ति की क्या मिजाल है, हम पे कोई थूक दे। अगर हुआ है तो कुछ ना कुछ हमने कोई क्यों को तोड़ा है, हमने संसार की थाली में कुछ। तो वो व्यक्ति, मैंने ये बात पहले कभी भी मैंने ऐसे आम बैठ के बोली होगी, आज मैं उसको रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, ताकि अभी जो बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया है, तो उस प्रश्न को मैं थोड़ा रंग ला रहा हूँ पुत्र। आने वाले समय में इन चीज़ों का पता होना चाहिए पुत्र, कि जप क्या होता है, सिमरन क्या होता है, नेकी क्या होता है, इससे क्या ऊर्जा मिलती है, इसका विज्ञान होना चाहिए पूरा इंसान को। तो ये तो चीज़ें बहुत कुछ रंग और ही लगा देगी पुत्र। तो वो व्यक्ति कहीं, जो महात्मा थे, कहीं जा रहे थे सत्संग के लिए, बहुत बड़ा सम्मेलन होना था उनका, होता हर महीने एक होता है, तब होता था। तो हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। हुआ क्या कि वो हेलीकॉप्टर कंट्रोल से बाहर हो गया, गिर गया। उस महात्मा को खरोच तक नहीं आई, हेलीकॉप्टर नीचे गिर के भ्रष्ट हो गया, उनको खरोच तक नहीं आई।
तो वो जो महात्मा थे, थोड़ी ही दूर उनका सम्मेलन था, वहां से उठे, वो सीधा सम्मेलन में चले गए। अब कहाँ प्रमोशन, कहाँ डमोशन, डायलॉग ही है पुत्र, सब डायलॉग, कर्म कोई मायने नहीं रखते। मेरे मेरे मिशन में भी ऐसे लोग हैं जो पुत्र जिनके डायलॉग छोटे होते हैं, मेरी फैमिली में भी है यार। जब कुछ डायलॉग छोटा बोल देते हैं, मैं बैठा होता हूँ बीच में, मैं कहा यार क्या बोले जा रहे लोग, लग्जरी जीवन, वीआईपी जीवन जीते हैं और बोलते इतना घटिया, इतना कम्मा। मैं कभी कभी तो मैं कहता हूँ यार, पर चुनौती होती है कि मैं लोगों में बैठा हूँ, कामयाब हूँ। तो वो व्यक्ति वहां से उठे, सीधे सम्मेलन में चले गए। देखो, मेरे पास जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में है या मेरी फैमिली में है, वो महात्मा नहीं है, वो कुछ सिद्ध पुरुष नहीं है। ठीक है, मुझे फैसिलिटी मिली हुई है, मैं एंजॉय करता हूँ उनको, परमात्मा ने मुझे सुख देने के लिए जंतर दिए हुए हैं। पर वो महात्मा खुद महापुरुष है, सिद्ध पुरुष है। तो वहां से वो ब्लास्ट होने के बाद वहां से उठे, गाड़ी लेकर उनको पंडाल में ले गई जहां बहुत भीड़ थी। तो वहां पर बैठते ही उन्होंने प्रवचन क्या किया, फर्स्ट, हेलीकॉप्टर गिरने के बाद मुझे खोज तक नहीं आई, ये है मंत्रों का असर। बस कलंकित का पहला स्टेप शुरू हो गया, ये डायलॉग इज रॉन्ग। इसका मतलब वो जो भीड़ थी वो नशे में ही थी पुत्र, वो पुराने ग्रंथों की कथा बेच बेच के ही फेमस हुए थे। बोलना तो कला होती है पुत्र, उन्हें जिंदगी का अनुभव ही नहीं था। वो जो खोज तक नहीं आई, अरे चाहे ना भी हो, उन्हें वहां बोलना चाहिए, डायलॉग बोलना चाहिए था, ये नेकियों का सिला है, ना कि मंत्रों का सिला है पुत्र। मंत्र मैं टीवी पे बैठा था यहीं, तभी मैंने कह दिया था पुत्र, अब तुम्हारे लिए जीवन बहुत चुनौती भरा हो जाएगा, ये डायलॉग इज रॉन्ग। कोई व्यक्ति आम हो कुछ भी बोल दे, कोई बात नहीं, हमसे टिकी हुई है दुनिया पुत्र। हम जब कोई प्रवचन बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं, दुनिया उस पर खड़ी हो जाती है पुत्र। कुछ लोग तो अपने जीवन का एक वे बना लेते हैं पुत्र, सारा जीवन उसी पे निशावर कर देते हैं। बस उसके बाद 2 दिन या 4 दिन ही बच, 1 महीना ही हुआ होगा, बस उसके बाद सब कुछ नष्ट हो गया, पूरी की पूरी फैमिली बर्बाद हो गई पुत्र। एक छोटी सी डायलॉग, अरे छोटा सा डायलॉग ही हमें आकाश तक ले जाता है, छोटा सा डायलॉग ही हमें नर्क तक ले जाता है पुत्र। बात सारा डायलॉग पे ही है। तुम्हारे अंदर तुम्हारी सोच कहाँ भी हो, पर डायलॉग बोलते समय, खासकर जब आप टीवी पे बैठे हो या हजारों में बैठे हो, तो इंसान को अपने आप को सेंसर करना चाहिए। एक्चुअली हो भी नहीं सकती सेंसर, ये तो कुदरत के हाथ में है। मैं भाग्यशाली हूँ, अभी तक मैं सेफ हूँ। मेरी जबान से कोई भी डायलॉग, हूँ मैं अनपढ़, मेरी जबान से कोई भी ऐसा डायलॉग छोटा नहीं निकला। जब भी मैं बोलता हूँ, अपनी हैसियत से बड़ा ही बोलता हूँ, हैसियत से छोटा नहीं बोलता। हैसियत से बड़ा बोलना हमारा अधिकार है, हैसियत से छोटा बोलना वो पाप है। तो ये बात वही प्रपाठ पूजा सिमरण की है। नेकी को प्रमोट करना है पुत्र। जो हमने डोज ली है, जो ताकत पैदा की है, वो हमने नेकी पे लगानी है। नेकी, ना धर्म, ना जात, ना खानदान, ये है नेकी। इससे बाहर होकर हर काम नेकी में आता है पुत्र। जब तक आप धर्म, जात, खानदान के सिस्टम में बंधे हुए हो, तुम कभी नेकी हो ही नहीं सकती। वो कहीं ना कहीं तुमसे डायलॉग गलत करवा देगी। जब हम इन चीजों में बंधे होते हैं, तब हमारे डायलॉग कहीं ना कहीं मिसयूज हो जाते हैं, जबान हमारी उधर उधर हो जाती है, क्योंकि वो और भी शक्तियां बैठी होती है। जब आप कॉमन होकर चलोगे तो तुम्हारी जबान कभी नहीं फिसलेगी। जब तुम्हारे भीतर धर्म, जात, खानदान ना हो, तुम्हारे डायलॉग कभी फिसल ही नहीं सकते। सो पुत्र, मैं योगा करता हूँ, पाठ पूजा करता हूँ, सिमरन भी करता हूँ। अभी भी मैं आपके सामने बैठा हूँ, सुबह का समय है। सुबह मैं 3 बजे जाकर अभी 6 बजे हो गए, तो मैं 2.5 घंटे सिमरन किया है।
पर मैं प्रमोट नहीं कर रहा उसको, प्रमोट मैं नेकी को ही करूंगा पुत्र। सो मैं आपको एक बात बताऊं पुत्र, कोई ऐसा दुनिया में व्यक्ति नहीं जो सिमरन नहीं करता, चाहे वो अज्ञानी हो, जिसको भी नास्तिक व्यक्ति, वो भी सिमरन करता है। वो भी जब कभी चोट लगती है तो हाथ जोड़ता है राहत पाने के लिए, खुशी मिलती है तो कहीं ना कहीं उसका भी थैंक यू निकलता है, कहीं ना कहीं वो सर झुकाता है। ये स्वाभाविक हमारी आत्मा जो है उसकी अटैचमेंट होती है। सो मैं आपको एक बात बताऊं पुत्र, जीवन अच्छा नहीं होता, मन अच्छा होता है। जीवन जैसा है वैसा ही रहना है। जीवन को अच्छा नहीं बनाया जा सकता, मन को अच्छा बनाया जा सकता है। मैं एक पहले पहले मैं ये अपनी वर्कशॉप में इस तरह से लोगों की थाली में परोसता था, यानी इंसान की सोच को सोशल बनाने के लिए, कॉमन बनाने के लिए मैं कुछ डायलॉग बोलता था, वो मैं आज आपके सामने आपकी थाली में परोस, वो मैंने लुप्त कर दिया क्योंकि वो क्लास में समय कम होता था। तो जैसे जैसे मैंने लोगों में देखा कि यार भाग जाते हैं क्योंकि किसी को ऑफिस जाना होता, तो फिर मैंने वो टॉक गैप कर दी थी। आज मैं ये टेक्नोलॉजी मेरे हाथ लग गई पुत्र, अब मैं टेक्नोलॉजी के ही बल पर चल रहा हूँ। अब भीड़ वाला काम मैंने खत्म कर दिया। इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है जब, फिर मैंने भी देखा है, मैंने अपनी वीडियो पीछे देखी है, तब कुछ ना कुछ और ही हो जाता है क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ प्रश्न, वो बोलता बोलता सारा थीम खराब हो जाता है। तो यहाँ पर एक सिलेबस हो जाता है, इंसान को कोई कंफ्यूजिंग नहीं होती, पूरी क्लियर हो जाता है एंड तक। तो सिमरन करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, जो मैंने भी जो सिमरन किया मुझे किसी ने दिया नहीं था, अपने आप ही चलने लगा, अपने आप ही होने लगा, अपने आप ही हुआ सब कुछ। तो मैं जो मेरे पे बीती है तो मैं देखता हूं सब में वही है, बहाने बनते हैं। तो मैं वो जो आपकी थाली में जो मैं पहले परोसता था, यानी इंसान की सोच को सोशल बनाने के लिए मैं किस तरह से उनको मॉडिफाई करता हूं, तो मैं वहां पे आता हूं। मान लो कि आप लोग जिस भी देश में रह रहे हो, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, जापान, जहां भी रह रहे हो, हिंदुस्तान को ले लेते हैं चला, क्योंकि वहां आध्यात्मिकता ज्यादा है तो वहीं से लेते हैं, बाकी देश अपने आप कॉमन हो जाएगा। मान लो कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ रात दिन मेहनत करके उनका पालन पोषण कर रहे हो, पूरी ईमानदारी के साथ, कोई बेईमानी नहीं। जीवन का आधा काल तुम हिंदुस्तान में अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ, अपनी बीवी, पति, बच्चों के साथ रात दिन पालन, एक दिन तुम्हें अमेरिका जाना पड़ जाए, वहां जाकर तुम्हारे भाग्य का फाटक खुल जाए, तुम्हें वहीं सेटल होना पड़ जाए। जीवन का आधा काल इंडिया में, अब तुम अमेरिका में रह रहे हो, 1 बरस, 2 बरस, 3 बरस, 4 बरस, 5 बरस, देखते देखते वर्षों के बाद तुम्हारा शरीर खंडित हो जाए, बिस्तर पे पड़ा खंडित तड़फ रहा हो, तुम्हारे पास कोई भी हेल्प के लिए कोई फैसिलिटी भी ना हो, तुम सिर्फ अकेले हो, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा कुल जितने भी जिनके लिए तो रात दिन मेहनत करता था, वो हिंदुस्तान इंडिया में है। अब तुम अमेरिका में अकेले हो, कोई फैसिलिटी नहीं तेरे पास, कोई मोबाइल, कोई भी साथ देने वाला है, तुम अकेले हो, बिस्तर पे लटक रहे हो, खंडित हो, किसकी मदद मांगोगे? अगर कोई भी ना हो, तुम भगवान की मदद मांगोगे। चाहे तुम कितने भी नास्तिक हो, तुम कहोगे परमात्मा तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तू दयावान है, तू क्षमा निदान है, तू कृपा निदान है, दुनिया के दुख हरने वाला है, मेरा भी दुख हरो। ये अरदास निकलेगी तुम्हारी जबान से। फिर उधर से भी कोई आएगी आवाज, कोई बिरला ही सुन पाएगा, आती हर को है, वो आवाज सुनाता है। अगर तुम्हें वो भाषा नहीं आती तो उसमें कोई दोष नहीं, इंट्यूशन हर इंसान को मिलती है, फिर उधर से भी आवाज आएगी, क्या मांग रहे हो? मेरी मदद? क्यों? मैं क्यों करूं तुम्हारी मदद? बुलाना अपनी मां को,
जिसके लिए तो रात दिन मरता था, बुला उस अपने बाप को जिसके लिए तुम रात दिन मेहनत करके जिसको पालन पोषण करता, अरे बुला उस बीवी पति बच्चों को जिनके लिए तो रात दिन मरता था, मैं तेरी क्यों मदद करूं। परमात्मा कहते हैं अगर तुमने इन 2-4 रिश्तेदारों से बाहर निकलकर किसी गैर की मदद की होती तो आज मैं तेरे पास एक नहीं हजारों गैर भेज देता तेरी मदद के लिए, पर तू आशक था अपनी माँ का, बाप का, बीबी का, पद चंद रिश्तेदारों पे अपनी जवानी निछावर करने वाला, मैं तेरी क्यों मदद करूं। परमात्मा कहते हैं जो व्यक्ति अपनी जवानी चंद रिश्तेदारों पर निछावर करता है मैं उसको देखता तक नहीं, चाहे वो कितनी पाठ पूजा करने वाला है क्यों ना हो, कितना जप तप करने वाला है क्यों ना हो। परमात्मा कहते हैं जो व्यक्ति धर्म जात खानदान से बाहर होकर किसी गैर की मदद करता है उसे अरदास करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं उसकी समस्या उससे पहले जाके पूरी कर देता हूं, कंप्लीट कर देता हूं। तू आशिक था अपनी माँ का, तू आशिक था अपने बाप का, तू आशिक था अपनी बीबी चंद रिश्तेदारों का, उनको बुला, वही आके तेरी मदद करेंगे। मैं इस बात ये डायलॉग इस तरह से मैं मॉडिफाई करता था इंसान को सोशल बनाने के लिए, ये इस तरह से परोसता था। तो ये मेरी वर्कशॉप 21 दिन की चल रही थी, तो वहां पर एक व्यक्ति मेरे रिश्तेदार थे, पढ़ा लिखा यार, नॉनसेंस, पढ़े लिखे लोग नॉनसेंस होते हैं यार, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो गलती करूं कोई बात नहीं, बहुत हाई फाई एजुकेटेड लोग। तो वो पति पत्नी क्लास कर रहे थे, मेरे रिश्तेदार थे, उनको पता चला, वो भी आए हुए थे। यही डायलॉग मैंने ये वाला मैंने डिक्लेयर किया, तो जो बंदा था वो कहने लगा अरे वहां की सरकार है, डॉक्टर है, मोबाइल पर टेलीफोन करो, ऐसे वैसे ऐसे आ जाएगा। यानी उसने मेरी बात को संसारिक तक तो तुम्हें रिश्तेदार था, वो मेरी बात को हजम नहीं कर रहा था। जानते हो अभी बंदा जिंदा है, वो इसी अमेरिका में है। वो वाकई वही हुआ उसके साथ, बिस्तर पे है वो इस वक्त, उसको पैरालाइज हो गया। उसकी बीवी इंडिया में घूमने आई हुई थी, वो वहां बेड पे है। बात नहीं, उस क्लास में उसने वो थॉट को मेरे को बहस के लिए, अच्छा दूसरे दिन उसको परमात्मा ने वहां से दूसरी बार दिन क्लास में आने नहीं दिया, तीसरे दिन उसको एंट्री नहीं मिली, उसने अपनी बीवी की भी क्लास छुड़वा दी। मैं नहीं करूंगा, तुमने रिश्तेदार जो था। वाकई पुत्र, वो मैंने जो स्टोरी सुनाई थी वो उसी पे लागू हुई। आज वो बंदा इसी अमेरिका में है, किसी हॉस्पिटल में है, वो भर्ती है, उसको पैरालाइज हो गया, अब वो ऐसे ही है, कोई उसको देखभाल करने वाला नहीं, वहां पड़ा है। सो पुत्र, कुछ ना कुछ कमाओ, मैं नहीं कहता ना कमाओ, यूं कमाओ चाहे यूं कमाओ। एक छोटा डायलॉग मत बोलो और अपनी जवानी चंद रिश्तेदारों तक नहीं पुत्र, कहीं ना कहीं किसी गैर का काम करना भी सीखो। वो चाहे तुम्हें थैंक यू कहे चाहे ना कहे, वो चाहे तुम्हारे दोबारा से तुम्हें मिले चाहे ना मिले, पर परमात्मा का कंप्यूटर उसे स्कैन कर रहा है पुत्र, लिख रहा है सब। ये थोड़ी अंधविश्वासी वाली बात है, पर ब्लाइंड होकर चलना होगा पुत्र, इसी में ही कमाई है, इसी में ही बोनस मिलेगा आपको। तो ब्लाइंड होने के लिए मन का अच्छा होना बहुत जरूरी है पुत्र। ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, मेरे लिए बहुत छोटी हैं, ये बहुत छोटी, पर आपके लिए भारी है। तो भारी को करने के लिए जीवन अच्छा नहीं होता, मन अच्छा होता, मन को अच्छा बनाना होगा। तो मन को अच्छा बनाने के लिए पुत्र अपने पे काम करना होगा आपको। सुबह उठो, पानी की प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज करो, रनिंग लगाओ, लंबी वॉक करो। वॉक करते समय जब रनिंग लगाते, वो बेल्ट पे नहीं, बेल्ट में जेब में नो, ओपन, तो यहाँ पर एक पॉइंट होता है, वो टक टक यहाँ पे नॉकिंग होती है। जब आप जॉगिंग करते हो, लंबी सैर करने जाते हो, तो इस जगह पर अकेले में, तो इस जगह पर नॉकिंग होती है। तो जब वो मूवमेंट होती है तो इंसान के अंदर से ही ज्ञान जागृत हो जाता है, उसको किसी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अनपढ़ हूं, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी,
मैंने किसी से कोई राय भी नहीं ली, मैंने किसी से ज्ञान लिया भी नहीं। बस ये जो मैंने प्रक्रिया आपको बताई ये मैं करता गया, मेरे अंदर से ही सारा कुछ कंप्यूटर ही बन गया वो। अब तो बस जो कुछ भी बोल दूं वो एक रस आ जाता है। अभी मैंने पीछे एक वीडियो बनाई है, निश्चिंत जीवन। मुझे लगता था कि अब मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, वो आखिरी है मुझे लगा था, क्योंकि मुझे लगा था कि अब आगे ज्ञान कुछ हो ही नहीं सकता। पर अभी मैं बहुत दिनों बाद वीडियो पे बैठा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ज्ञान ही नहीं था, खत्म हो गया। तो निश्चिंत जीवन के बाद फिनिश हो गया। तो कल परसों 2 दिन पहले ही समझ लो कोई व्यक्ति ने जब मुझे नॉकिंग कर दी, शायद उस निरंकार का आशीर्वाद है, कुछ नया होना होगा, जानी उस स्टेप से मैं आगे निकल गया। मैं अभी 2-3 डायलॉग पुत्र लोगों के मैंने रॉन्ग देखे हैं। आप भी याद रखो पुत्र, अगर आप तक ये मैसेज पहुंचता है, पाठ पूजा करना हमारा स्वभाव है, आस्था रखना हमारा स्वभाव है, कथा कहानियाँ सुनाना भी हमारा स्वभाव है, अपने आप को ये सब प्रेजेंट में लाने के लिए है। पर जब तक आप अपनी जवानी किसी गैर पर निछावर नहीं करोगे, धर्म जात खानदान से बाहर नहीं होगे, तो तुम मिसयूज हो पुत्र। हो सकता है कि तुम्हारे आश्रम में बहुत भीड़ आ रही है, अगर तुम अभी तक वहीं घुसे हुए हो तो वो माया है, तुम्हें परमात्मा ने रोक दिया है ताकि तुम उसी में उलझे रहो, तुम कुछ नया कर ही ना पाओ। जो सैकड़ों साल चला है तुम अभी भी वहीं टिके हुए, दुनिया चांद तारे तक पहुंच गई तो वही कथा कहानियों में ही तुम्हें बिजी कर देगा परमात्मा। वो कोई करनी, अरे जीवन क्या है, तुम अभी तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। सो एक व्यक्ति, छोटा डायलॉग, यानी बहुत बड़े होने के बाद छोटे डायलॉग। महात्मा लोग भी एक बहुत बड़े, जो से कहते हैं कि दुनिया में बहुत अमीर ज्यादा, जैसे परमात्मा ने दुनिया में 4-5 लोग ही होंगे अमीर, ऐसा बंदा भी बहुत घटिया डायलॉग बोलता है, मैंने सुना है। उसको भी सजा मिली पुत्र, वो भी मैंने ही उसको क्रेडिट किया था, मैंने इज रॉन्ग। उसने भी टीवी पे इंटरव्यू देते कहा था, मेरी कामयाबी का कारण है मेहनत मेहनत मेहनत। वो मूर्ख था पुत्र, वो नास्तिक व्यक्ति था। सो आप भी पुत्र जीवन में याद रखो, कर्म अच्छा नहीं हो रहा कोई बात नहीं, पर डायलॉग ना कभी छोटा बोलो, डायलॉग पे कमांड रखो, सोच के बोलो। हाँ, अपनी फैमिली में बैठ के बोल दो, ये टीवी पर बैठकर कोई डायलॉग छोटा बोलने पर तुम कलंकित हो जाओगे, चाहे तुमने कितनी सिद्धियां पाई हो। क्योंकि फिर जब टीवी पे बैठ जाते हैं, हजारों लोगों के जीवन पर नॉक करता है वो। तो मैं अभी तक थैंक यू उस निरंकार का जिसने इस बॉडी को कैच किया हुआ है, वो इस्तेमाल कर रहा है। मैं भाग्यशाली हूँ, ये मेरी बॉडी निरंकार के हाथ में है, वही मुझे कमांड दे रहा है, तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। एंजॉय भी लफ्ज छोटा है पुत्र, एंजॉय शब्द कुछ भी नहीं इस बातों के कारण। मैं अपनी फैमिली में हूँ, जो कि फैमिली की सोच मेरे साथ एक क्षण भी नहीं है, एक सूत्र भी नहीं मैं जिस फैमिली बना रहा हूँ, मेरी उसकी सोच संसारिक तरीके की है। जब बोलते हैं कोई घटिया, मेरा मिशन श्री श्री ज्ञान विकास गति ऑर्गेनाइजर फाउंडर पढ़े लिखे लोग हैं भाई, दानिश महामूर्ख लोग हैं यार वो। अब मुझे लगता है कि, पर मैं छोड़ भी नहीं सकता, पर मुझे जब पता चल जाए पुत्र, फिर थोड़ा डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है मुझसे। नहीं, डिसीजन ना भी लूं, मुझे पता चल जाता है कि अब मेरी आगे नहीं मैं जा सकता, पर मैं इनसे सीखता रखता हूं, लोगों को ज्ञान बांटता हूं, इन मूर्खों से मैं सीखता हूं। सो अपने आप को समय दो पुत्र, पाठ पूजा करो, जप करो, जब बहुत ऊर्जा हो जाए। अभी मैं पाठ पूजा जप करने के बाद, तपस्या करने के बाद ऊर्जा से भर गया था, अब मैंने सारी ऊर्जा आपकी थाली में परोस दी। अभी मैं जहां से उठूंगा बिल्कुल खाली हो जाऊंगा, मेरा सीना सुकड़ जाएगा, मेरी जबान, मेरा सब
ड्राई हो जाएगा पुत्र। अगर मैं ये ना करता तो वेस्ट ऑफ मनी, ये कोई ना कोई मेरा रिश्तेदार खा जाना थी इसने ऊर्जा को। ये उन लोगों ने खा जाना जिनके 2-4 रिश्तेदार बच्चे ही हैं, बस बच्चों तक ही उनकी लाइफ है, बच्चों से बाहर ही रहो, धर्मजात की तो बात ही छोड़ दो। अब तक यही बैठे हैं, गेरे उसकी सेवा करनी है, यही तक बैठे हैं, वो खा जाना था। ये करके अब वो आ भी जाए, कोई भी मुझे लूट ले, अब मेरे पास है ही कुछ नहीं। तो इसी तरह पुत्र आप जप तप सिमरन योग साधना करने के बाद जब ऊर्जा पैदा हो जाए, किसी एक की झोली में मत डाल देना, वो घटिया व्यापारी का काम है। धर्म और जात खानदान से बाहर होकर जब भी कुछ करोगे, बड़े से बड़ा रोग तुम्हारा नष्ट हो जाएगा पुत्र। अगर शरीर की इंद्रियें खंडित है तो पाप है पुत्र, याद रखना। अगर शरीर का कोई भी अंग खंडित है तो पाप है। तुम उसे मानो चाहे ना मानो, तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है पुत्र। जिस दिन मेरे शरीर का कोई भी अंग वीक हो गया पुत्र, मैं दुनिया से हट जाऊंगा। मैं कोई प्रवचन यूं ही नहीं देने लगूंगा पुत्र किसी को। समझ लूंगा मैंने कोई पाप कर दिया पुत्र। मर जाऊं कोई बात नहीं, मौत हो जाए कोई बात नहीं, अगर शरीर खंडित हो जाए तो वो पाप होता है पुत्र। तो मैंने कहीं ना कहीं मिसयूज किया है ऊर्जा को, तो मैं कभी नहीं करता पुत्र। आज मुझे पता चला था कि कल कोई ऐसा ही एनर्जी वेस्ट करने वाला प्रोसेस है, तो मैंने कहा फटाफट पहले एनर्जी को सही जगह पहुंचा दो। अब हो भी जाए तो मेरे पास कोई मिसयूज नहीं होगी। ये मैथ है पुत्र, ये जीवन का एक स्टाइल है, तो मेरे पास है वो स्टाइल। तो आप भी सीखो, फॉलो किया करो पुत्र मुझे। मैं तुम्हें हर गुंजल से निकाल दूंगा पुत्र, हर बंधन से आजादी दिला दूंगा तुम्हें मैं। एक मैं ही हूं, नहीं तो ये कंफ्यूजिंग पैदा कर देंगी कथा कहानियां पुत्र। जरूरी नहीं होता जहां हजारों की भीड़ है महादेवी होगी पुत्र। वो मंदिर ही मंदिर है, देवी नहीं है अंदर पुत्र। याद रखो, तुम भी कामयाबी पा सकते। अपनी पूजा करो, अपने आप को समय दो और अपनी कहीं जवानी डोनेट करो पुत्र। अगर कोई भी तुम्हें काम अच्छा ना मिले कि मैं क्या करूं, तो भारत मां मंदिर जिसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा, तुम बनाओ। ये मैंने निश्चिंत जीवन वीडियो बनाने के बाद सोच लिया था, मैं नहीं बनाऊंगा। मैंने आपको दिया है, नहीं तो रोगों के साथ जूझते रहो। होंगे करोड़पति अरबोपति, तुम्हारे घर में कोई लूला लंगड़ा पैदा कर देगा, वो उसी को उठा के घूमते रहोगे पुत्र। बता भी नहीं सकोगे कौन सा रोग आ गया। इतनी दौलत है ना, ये थीम अपने अंदर बैठाओ। रोगों से मुक्ति पानी है, तुम्हारे हिस्से का पाठ मैं कर लूंगा पुत्र। ये पाठ जप तप करना हम लोगों का काम है, संसार का काम नहीं पुत्र। तुम्हारा काम है, तुम काम करो, ये काम तुम हमारा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा पुत्र। तुम भारत माता मंदिर बनाओ, अपने देश का बनाओ, जिसका भी बनाओ, देश के लिए करो जो भी करना है, जो भी तुम्हारा स्टाइल है। हिंदुस्तान में मैंने एक कभी कभी होता है पुत्र, हमारे पास कह देते कि नेकी करो। क्या करें नेकी, क्या करें नेकी, वक्त के गए भाई, सही बात है। कभी कभी नेकी नजर ही नहीं आती, कहाँ करें। हर जगह कोई ना कोई हमें कंफ्यूजिंग रहती है। तो ये भारत मां मंदिर कोई कंफ्यूजिंग नहीं, जिसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं। आप अपनी कॉलोनी में, अपने ऑफिस के बाहर, अपनी क्लिनिक के बाहर, आपका जो भी जहां भी दायरा है वहां बनाओ। संकल्प करो, तुम्हारा अकेले का रोग नहीं, तुम्हारे पूरे खानदान को रोगों से मुक्त रहे। पितर दुख तक नष्ट कर दूंगा मैं। लो इस नेकी के जलसी, मैं नहीं करूंगा, ये बनाऊंगा। तो मैंने तुम पे थोप दिया, तुम बनाओ। नहीं बनाओगे तो बहुत रास्ते हैं, वो ले भी लेगा, देगा भी कुछ नहीं। थैंक यू, नमस्कार, लव यू। अभी मैं बेसमेंट बना रहा हूं अपनी, वो दिखाऊंगा तो मैं देखना। 80% मैंने बनाई है, 20% मैंने मदद ली है, उसकी तारीफ जरूर कर देना। मेरी बातों का छोड़ देना, मेहनत बड़ी मेहनत की है। वो बड़ा गंदा था, मैंने उसे टू मच बना दिया है। वो देखना, तारीफ कर देना। नहीं करना, चलो ना भी सही। नमस्कार, आई लव यू।